अब वो जो जाकिर मेरे खिलाफ बोलेंगे बाद में आके, उनका इलाज मैं पहले ही कर देता हूं। मुझे ये बताइए, ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जब ये घर में थी, जब ज्यादा खतरे में थी? ये अब ज्यादा खतरे में है? नहीं, खुदा की कसम बताइए मुझे। और अगर मैं गलत हूं तो मैं नीचे आऊंगा तो मुझे आप मार भी सकते हैं, आपको हक है। ये अब ज्यादा खतरे में है या जब घर में थी? तो ये मेरी मां बहनों, जियारत करने के लिए आई हो, अपने ईमान को बचा के अगर ले गई और तुम्हारा ईमान कैसे बचेगा? चूंकि मर्द औरत एक जगह बैठे हैं, मर्द औरत एक जगह बैठे हैं, खतरा ज्यादा है। इसलिए जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। जवानों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मौला अली से अपनी पुश्त पे दाद का हाथ रखवाना चाहते हो या मौला अली का तमाचा खाना चाहते हो? अब दाद किसको मिलेगी वो भी बता दूं, और तमाचा किसको लगेगा वो भी बता दूं। अरे मियां, जो कैसा बयान दे रहे हैं आप जोगीपुरे में आके? भला जोगीपुरे में आदमी कैसा कर सकता है? अमा भाई, जोगीपुरे की क्या बात है, काबे में भी कर सकता है। अभी मैं मिसाल देता हूं आपको, काबे में भी हो सकता है। तो सुनिए, मौला अली का जमाना, मौला अली हैं, खलीफा दुव्वम हुकूमत कर रहे हैं, मौला अली जिंदगी गुजार रहे हैं। हज करने के लिए मेरा मौला पहुंचा, तवाफ हो रहा था। अब जो तवाफ हुआ तो एक जवान लड़के ने नजर डाली एक औरत पर। अब अगर हम और आप होते तो रोदारी कर लेते। तवज्जो, इसलिए कि हमारा आलिम भी रोदारी, आप नाराज ना हो जाएं, हमारा जाकिर भी रोदारी, आप नाराज ना हो जाएं, मगर वो जो किसी से ना डरा हो। हाँ, इस पे तो मुझे पता ही था, आधे ही हाथ उठेंगे भाई। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप दीजिए ना दीजिए, मगर ये जुमला सुनिए। मौला अली ने देखा, देख रहा है औरत को, एक जोर से तमाचा मारा। अच्छा, ये कोई मेरा तमाचा तो था नहीं। मौला ने जिसको तमाचा मारा, फिर उसने एक ही तरफ देखा। ये मौला अली के तमाचे में ताकत थी। अबू जहल के इधर मार दिया तो जिंदगी में इधर न देख सका, जिसके भी मार दिया। अब उसके मारा, भाई सुनिए, उसके तमाचा मारा, तमाचा खा के फौरन आया वहां जहां से मदद मिल सकती थी। अब इससे बड़ा कोई मुनाजरा नहीं है। जहां मुजरिमों को पनाह मिलती हो वहां आया। बिल्कुल वाकया है कि डंके की चोट पर पढ़ रहा हूं, उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है, खलीफा दुव्वम की सीरत में लिखा है। आया, आके कहने लगा, मुझे तमाचा मारा है, मैं तवाफ कर रहा था, मुझे तमाचा मारा है। और उन्होंने कहा, बुलाओ किसने मारा है, बुलाओ किसने मारा है। और वो मौला अली को लाया गया। देखते ही कहने लगे, आप थे। पहले तो एक जुमला का, भाई जोगीपुरे की तारीख का तारीखी जुमला होना चाहिए। पहले तो देख, कहा आप थे, कहा मैं था, उसकी तरफ रुक करके कहने लगे, ये तो कभी गलत करता ही नहीं है। सुनिए, अभी ये तो गलत करता ही नहीं है। और उसके बाद एक उन्होंने मारा, एक तो मौला ने मारा था और एक उन्होंने मारा। इसका मतलब यह है कि अगर अली की कभी कोई शिकायत
खुलोफा के पास भी पहुंची तो खुलोफा ने भी सामने ही वाले को मारा। अरे भाई अब इतना वक्त तो है नहीं जो मैं इसकी तशरीह कर सकूं जुमले की। मारा और मार के कहने लगे किसी और ने मारा होता तो मैं कुछ कहता भी, और जब इन्होंने मारा तो वाकई कुछ हुआ होगा। मौला ने कहा ना महरम को देख रहा था। अब सुनिए मेरी माँ बहने और जोगीपुरे में जो जो आया है, एक मर्तबा अगर किसी खलीफा दुगुम कहते हैं किसी और ने मारा होता तो मैं इलाज करता, लेकिन मैं क्या करूं, देखा अल्लाह की आंख ने, मारा अल्लाह का। नहीं गौर कीजिए जरा, ये जो जवान खड़े हैं गौर कीजिए, क्या देखा अल्लाह की आंख ने और मारा। 3 दफा कहता हूं, अगर समझ गए तो समझ गए। मारा अल्लाह के हाथ ने। खलीफा दुव्वुम ने यह तस्लीम किया कि अली की आंख अल्लाह की आंख है और अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। अरे मियां जब खुद ही कह रहे हो अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह के हाथ से बैयत ना मांगना। सलावात भेज दें मोहम्मद। ये मेरी माँ बहनों, अपने को बचा के ले जाना जोगीपुरे से। और ये जवान भाइयों, तुम भी अली से एग्रीमेंट करके जाना, हम गलत नहीं करेंगे। इससे अच्छी दुनिया में एग्रीमेंट की जगह नहीं है। ये अली की बारगाह नहीं है, अली की अदालत है। तुम अली की अदालत में आए हो। अगर आज से पहले कुछ गलत काम हुआ किसी से तो इसी मजलिस में तौबा कर ले। और तौबा के लिए कानून नहीं है कि बावाजे बुलंद करे, इसलिए कि हमने ऐसे मौला को माना ही नहीं कि जिसके कान में बात कही जाए तो ही सुने। हमने ऐसे मौला को माना, इधर दिल में इरादा किया। यहां ये इरादा करके जाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ अली की सीरत पे चलेंगे। कर लीजिए नियत, कर लीजिए, करिए नियत। हम अली की सीरत पे चलेंगे। इसलिए कि जुमला सुनिएगा, बड़ा अजीब गरीब जुमला। हम एग्रीमेंट करिए मौला से, सारी बुराइयां छोड़ देंगे, आपकी सीरत पे चलेंगे। आपकी सीरत क्या थी कि जब भी कोई गरीब मदद के लिए आया तो ये नहीं देखा मेरा दुश्मन आया या मेरा दोस्त आया। आप भी आज से यही करिए, ये ना देखिए सामने वाला मेरा दुश्मन है या दोस्त, मदद कर दीजिए बस। इसलिए कि मेरे मौला ने यही फरमाया, मेरे चाहने वाले की 2 अलामतें हैं। पहली अलामत, उसको नमाज की पाबंदी से पहचानना। अब आप जो मुंह लटकाए हुए हैं वो मेरी बात पे लटकाए हुए या मौला अली की? किसकी बात पे मुंह लटकाए हुए पहले बता दीजिए जोर से। मैंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा। मौला अली कहते हैं हमारे शिया को पहचानो नमाज की पाबंदी से, इसलिए कि नमाज हमारी बचाई हुई है। अब मैं डरता भी नहीं हूं, मैं अपने उस्ताद नईम अब्बास का शागिर्द हूं, ना मेरा उस्ताद कभी डरा और ना मैं कभी डरता हूं। अब अगर कोई जाकिर तुम्हें नमाज के खिलाफ कुछ बयान दे तो मिंबर पे तो कुछ ना कहिए, मगर नीचे पकड़ के जरूर पूछ लीजिए
उनके हुसैन के मिशन के खिलाफ अगर बोलना ही था तो बनी उमैया के मिंबर पे जाते। अच्छा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? सबसे पहले बंदे का हिसाब होगा नमाज के बारे में। अब अगर कोई इन दो हदीसों की मुखालिफत करेगा तो वो मेरी मुखालिफत नहीं करेगा, वो मौला अली की मुखालिफत करेगा और इमामों की मुखालिफत करेगा। नमाज से पहचानो। क्यों पहचानो? इसलिए कि मोमिन जीतता ही है नमाज से। मेरी मजलिस के ये 5-6 मिनट बड़े कीमती है, सुन लीजिए। शैतान इंसान को सबसे ज्यादा बहकाता है नमाज के लिए। पहले वुजू से रोकेगा, फिर आपको नमाज पढ़ने से रोकेगा, फिर आपको रुकू करने से रोकेगा। इसलिए कि मस्जिद में एक जगह होती है, मियां आसिफ भाई, क्या होती है मस्जिद में? सबकी मस्जिद में, सुन्नियों की भी और शियों की भी, मेहराब के डिक्शनरी में माना चेक करिए। मेहराब बना हर्ब से, हर्ब के माना यानी लड़ने की जगह। सुनो मेरी मां बहनों, मेहराब यानी लड़ने की जगह। तो आज से जोगीपुरे से जाके अभी जोगीपुरे की मस्जिद में जाना और मगरिब के वक्त लड़ना सब। और अगर कोई मौलवी तुम्हें रोके, कहा मेहराब क्यों बनाई भाई? मेहराब के माना लड़ने की जगह। उलेमा कहते हैं वहां लड़ना नहीं चाहिए, वहां लड़ना नहीं चाहिए। और मस्जिद में बना दी मेहराब, मेहराब के माना लड़ने की जगह। कहा नहीं मौलाना, यहां लड़ाई तो होती है मगर मोमिन से नहीं। किससे? कहा शैतान से। तो जब तक आप हालत क़याम में हैं, शैतान फोर्स लेके आता है, इसका हाथ ऊपर ना उठने दो। उसके बाद अलहम्द पढ़ते हैं, आपकी जबान पे पाबंदी लगाता है और फोर्स लाता है, ना पढ़ने दो। उसके बाद आप दूसरा सूरा पढ़ते हैं, शैतान और फोर्स लेके आता है, ना पढ़ने दो। और जब आप रुकू में चले जाते हैं तो शैतान की जितनी भी पुलिस है, जितने भी उसके हैं कारिंदे, सबको बुला लेता है भाई सजदे में ना जाने पाए। इसलिए कि सजदे में चला गया तो मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? इससे ज्यादा तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। शायद आप भी दाद, अच्छा ये बताइए कितनी दाद देंगे आप? सुबह से दे रहे, सुबह से आप दाद दे रहे, और इसी तरह और आगे भी मियां बड़ी बड़ी देनी पड़ेगी, समझ रहे? तो खैर मुझे न दीजिए कोई, मगर जुमला शैतान कहता है सजदे में न जाने पाए। इसलिए कि जैसे ही ये सजदे में गया, शैतान हार गया। और मोमिन, जोर से, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, तमाम के तमाम जवानों, शैतान से आप जीतते कहां हो? उसके अलावा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। शैतान से अगर जीतना चाहते हो तो सजदा करो। सजदा जैसे ही कर लोगे, शैतान से जीत जाओगे। अब मैं आपको दलील देता हूं। शिम्र खंजर लेके चला, इमाम ने कहा मुझे सजदा करने दे। शिम्र के तो बात दिमाग में आई नहीं। अरे भाई सुनिए, शिम्र चूंकि पागल आदमी था, पागलों की समझ में इमाम की बात आती भी नहीं है। उन्होंने कहा मुझे सजदा करने दे। उसने इमाम को सजदा करने दिया। इमाम ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस पे तो एक एक आदमी जहां जहां है।
लब्बैक। सुनिए शायद आज अफराद दूसरे हैदर में अपनी खिलकत के राज पढ़ते हैं। आज अफराद दूसरे हैदर में अपनी खिलकत के राज पढ़ते हैं, जिनमें रखकर अदावत शब्बीर शिम्र वाली नमाज पढ़ते। अल्लाह जिंदा रखे जी आपको, अल्लाह जिंदा रखे ऐसे हक़ो शायरों को। जुमला सुनिए भाई, आप मुझे सोच के बताइए, आज जोगीपुरे आप आए हो मजलिस सुनने के लिए, ये एक आज फलसफा लेके जाओ। अरे भाई सिमर खंजर लेके आया है मौला, तुम जुल्फकार लेके आओ। सिमर खंजर लेके आया है, आप नेजा लेके आओ, आप तलवार लेके आओ, आप पत्थर लेके आओ। मगर अरे आपने यही तो देखा, आप भाला लेके आए तो मैं भाला लेके आया, आप खंजर लेके आए तो मैं खंजर लेके आया। ये निराली जंग है हुसैन की, वो असलहे लेके आ रहा है। मैं कहूंगा मौला असलहे के मुकाबले में असला का असलहा ही लेके आया हूं, असला ही लेके आया हूं। मैंने कहा क्या? कहा मैं शिमर को सजदा करके बताना चाहता हूं, अगर कयामत तक तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया, अगर मेरा सजदा खंजर बाकी रहे, अभी तो दांत के लिए बचाए। सुनिए खुदा की कसम, वो उलमा तो करते ही नहीं, वो जाकिरीन, वो शोरा, वो बयान देने वाले जो सजदों की मुखालिफत मिंबर पे आके करते हैं, नमाज की मुखालिफत में आपको बहकाते हैं, उनको बस मेरे पास एक ही पैगाम है, अगर इस्लाम में सजदे से कीमती कोई और चीज होती तो अली और हुसैन उसमें सरकत आते। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सजदों से, और ये भी फलसफा अली और हुसैन नहीं बदला, जनाबे आदम से लेके तारीखे करबला तक दुनिया यही समझती थी जो तलवार से सर काट ले वो जीत गया, मगर अली और हुसैन ने सर कटा के बता दिया अगर मकसद बच जाए। दो इसीलिए वो जुमला जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, अब इसकी हकीकत सुनिए। ला तनसीनी फी सलातिल लैल, ये मेरी बहन मसाइब नहीं है आज फजाए। भाई 5 मिनट की इजाजत चाहता हूं मैं कमेटी से, वैसे मुझे 45 मिनट का वक्त मिला, अभी मेरे 10 मिनट बाकी हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए सुनिए और दिल पे लिख के ले जाइए। ला तनसीनी फी सलातिल लैल, मेरी बहन अगर एक इस मजलिस में आज से एक जवान लड़का भी नमाज़े शब पढ़ने लगा तो रूहे ज़ैनब खुश हो जाएगी, रूहे यजीद। पर नियत कर लीजिए, मेरा काम है नियत करवाने का। नियत कर लीजिए, हम पढ़ेंगे। हम एक शैतान को तो नियत में मार दोगे तुम, इतनी ताकत है तुम में। नियत कर लीजिए आप, अल्लाह मौला अली नियतों पे भी अजर दिलवा देंगे, समझ रहे? तो लिहाजा
मुझे नमाज शब में ना भूलना। अमा इसका मतलब क्या है मौला? नमाज शब ये कहते नमाज सुबह में ना भूलना। खुदा की कसम बड़ी मेराज है, नमाज मगरिब में ना भूलना, नमाज ईशा में ना भूलना, मुझे ज़ोहरैन में ना भूलना। ये नमाज शब क्यों? वाजिब नमाज का तज़किरा नहीं किया। अच्छा, आप ऐसे इमाम हैं, आपको मुस्तकबिल का पता भी है क्या क्या होगा इनके साथ का, इसीलिए वाजिब नमाज को नहीं कहा, मुस्तहब को कहा। मैं यजीदियत की हार बताना चाहता हूं, ज़ैनब की जीत बताना चाहता हूं। ए यजीद, अगर तू मेरी बहन को मुस्तहब नमाज से भी ना रोक सके, अगर यजीद तू मेरी बहन को मुस्तहब नमाज से भी न रोक सके तो देख मेरी। इसीलिए अब मैं ताईद पेश करता हूं। इमाम फरमाते हैं 11 मुहर्रम, मसाइब नहीं है, फजाइल सुनिए। 11 मुहर्रम में भी मेरी फुफी की नमाज शब कज़ा न थी। अरे इतना बड़ा जुमला आपने किस कलेजे से सुन लिया? जिसके सीने पे 72 दाग हो। नहीं, ज़ैनब हुसैन बन गई करबला में, ज़ैनब हुसैन बन गई करबला में, और सर को सजदे खालिक में रख दिया और यजीदियत की हार का ऐलान कर दिया। अच्छा, यहां सजदे, कूफे गए वहां सजदे, शाम गए वहां सजदे, कैद खाने में गए वहां सजदे। आप समझ, यजीद समझ रहा था सजदे हो रहे हैं, सजदे नहीं हो रहे थे। जमीन पर हुसैन की फतह की मोहर लगाए। बहुत बड़ी बात थी अगर आप इसे गौर कर लेते। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। चलते हुए खेमों से सुलगता हुआ मंजर, चलते हुए खेमों से सुलगता हुआ मंजर, भीगी हुई पलकों पे उठा लाई है ज़ैनब, शबीर के